हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ आपको नियम बताया था, कुछ रूल्स बताए थे। और उन रूल्स में आपको जो फर्स्ट रूल था, तो फर्स्ट रूल में आपको ये बताया गया था कि जिस नाउन के अंत में CH, SH, डबल S या X रहे तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आपको मिल जाता है जिसके अंत में ये CH, डबल S, X या SH रहे तो आप इसको ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बेंच, बेंच जिस पे आप स्कूल में बैठते हैं तो बेंच में लास्ट में CH रहता है तो उसमें आप ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, बेंचेज। उसी तरह से क्लास में डबल S रहता है, CLASS, तो क्लास में डबल S रहता है तो उसमें भी आप ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, क्लासेस। ठीक है। उसी तरह से बस में S रहता है लास्ट में, BUS, बस, तो बस में भी हम ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे। ठीक है। और एक जैसे कि बॉक्स है, BOX, बॉक्स, तो उसमें भी लास्ट में आप देखते हैं कि X है तो X है तो फिर उसमें भी हम ES जोड़कर प्लूरल बना लेंगे, अर्थात बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रकार ये जो नियम जो बताया गया आपको कि CH, डबल ये SH, X या S रहे तो उसमें हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग सेकंड नियम जानते हैं। लेकिन इस सेकंड नियम को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि CH, SH, डबल S, X या S रहे तो उसमें हम ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद वाले वर्ड हैं जिसमें ये सारे तो हैं, जैसे कहने का मतलब कि एस्टोमक, STOMACH, एस्टोमक। तो उसी तरह से एक है मोनार्क, MONARCH, मोनार्क। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एस्टोमक में भी लास्ट में CH है, मोनार्क में भी लास्ट में CH है, लेकिन यहाँ पे CH का प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं वो क से करते हैं, है ना। यहाँ पे हम एस्टोमेच नहीं बोलते हैं, यानी कि च का उच्चारण नहीं होता है, यहाँ पे आपको क का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम लोग एस्टोमक बोलेंगे। ठीक है ना। तो एस्टोमक, तो जब हम एस्टोमक बोलते हैं, जब हम मोनार्क को मोनार्क बोलते हैं तो वहाँ पे आपको CH साउंड नहीं आता है, जिसके चलते यहाँ पे ES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो बच्चों आप लोग ये याद रखिएगा कि इसमें एस्टोमक और मोनार्क, इस दोनों को आपको याद कर लेना है, मतलब जस्ट एक रट लेना है, और रट लीजिएगा तो आपको हमेशा ये ख्याल रहेगा कि एस्टोमक में हम S जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, मोनार्क में भी S जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, यानी कि इसमें ES नहीं बल्कि केवल S जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको ये कहता है कि जिस नाउन के अंत में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, जिस नाउन के अंत में O रहे और उस O के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर है, ठीक है ना, यानी कि जिस नाउन के अंत में O रहे और उस O के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर आया हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें भी हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए मैंगो, MANGO, मैंगो, तो मैंगो में भी हम लोग देख रहे हैं कि मैंगो में भी लास्ट में O है और O है और फिर उस O के जस्ट पहले G है। ठीक है ना। तो G क्या है? G एक कंसोनेंट लेटर है, तो G है मैंगो में, तो ठीक इसमें मैंगो में हम S नहीं जोड़ते बल्कि ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि आपको नियम बताया गया कि जिस नाउन के अंत में O रहे और O के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर रहे तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको देखना चाहिए। जैसे मैंगो है, हीरो है, बुफालो है, मॉस्किटो है ना, इसमें सब में हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। चलिए, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिस पे ये नियम लागू नहीं होता। जैसा कि आपको पहले मैं बताया हूँ कि जिसमें
स्टोमक वाली बात थी, स्टोमक एंड मोनार्क की बात थी, तो उसमें केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाया गया था। ठीक उसी तरह से इसमें भी वो नियम लागू नहीं होता ईएस जोड़ के प्लूरल बनाने का। इसको बस आपको याद कर लेना, रट कर याद कर लेने का, हम तोते की तरह याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है। जैसे आप बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 34 में, तो पेज नंबर 34 में आपको लिखा हुआ है डायनेमो, फोटो, पियानो, बम्बू, इन सब में आप केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है ना, इसमें ई एस नहीं लगता, यद्यपि इसके लास्ट में ओ है और उस ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर भी है, बट यहाँ पे किसी भी तरह का ऊपर जो नियम मैंने बताया वो नियम को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बस आपको यही करना है कि इसे कंठस्थ कर लेना, इसे याद कर लेना है कि ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपके पेज नंबर 35 में दिया हुआ है। तो 35 में 4 नंबर है ना, जो 4 नंबर जो नियम है, तो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसे भी नाउन वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में वाई रहता है। ठीक है ना, कोई ऐसे भी नाउन होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है और उस वाई के जस्ट पहले में कोई कंसोनेंट लेटर रहता है। ठीक है ना, जैसे देखिए LADY लेडी, ठीक है, LADY लेडी, BABY बेबी, CITY सिटी। तो इसमें आप तीनों वर्ड में आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, वाई है, LADYY, और इस वाई के जस्ट पहले डी लगा हुआ है और डी क्या है, डी एक कंसोनेंट लेटर है। उसी तरह से BABY है बेबी, तो बेबी में भी लास्ट में वाई लगा हुआ है और उस वाई के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, उस वाई के जस्ट पहले बी लगा हुआ है, तो बी भी एक कंसोनेंट लेटर है। ठीक उसी तरह से तीसरा जो दिया हुआ है सिटी, तो सिटी में भी आप देख रहे हो कि वाई लगा हुआ है और उस वाई के जस्ट पहले टी लगा हुआ है, तो टी भी कंसोनेंट लेटर है। तो इस तरह का अगर कोई भी आपको वर्ड्स मिलते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आपको इसमें बस एक छोटा सा मतलब ना चेंजिंग करना है, एक बस छोटा सा चेंजिंग। अगर ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। जैसे LADY लेडी है, तो वाई को हम क्या करेंगे कि वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, यानी कि वाई को वहां से रिमूव कर देना है, हटा देना है, और वाई को रिमूव करके वाई के जगह पे हम आई को लगा देते हैं, यानी कि LADY जो है LADI, ठीक है ना, LADI, यहाँ पे वाई को मैंने आई में चेंज किया और इसके बाद आपको ES जोड़कर प्लूरल बना देना है। ठीक है ना, तो जैसे लेडीज का प्लूरल क्या होगा, LADIES। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बस यही परिवर्तन किया कि वाई को आई में चेंज किया और इसके बाद ES जोड़कर प्लूरल बना दिया। बस ऐसे ही करना है, सिंपल सी चीज़ है। उसी तरह से बेबी है, तो बेबी का भी BABIES बेबीज हो जाएगा। उसी तरह से सिटी है, तो सिटी में CITIES सिटीज हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप अगर सही तरीके से आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिसे आपको एकदम पैरोट बनकर याद कर लेना होगा, तोते की तरह एकदम रट जाना होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि इसको याद रखा जाए कि हाँ यहाँ पे ऐसा है तो इस तरह से चेंजिंग किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे बॉय दिया हुआ है, BOY बॉय, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में वाई लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से दूसरा दिया हुआ है TOY टॉय, है ना, इसमें भी आपको वाई लास्ट में लगा हुआ है। मंकी है, इसमें भी आपको वाई लास्ट में लगा है। ठीक उसी तरह से की, जो हम लोग चाबी यूज़ करते हैं अपने घर में, उसमें भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी लास्ट में वाई लगा है। लेकिन आप यहाँ पे एक मार्केबल चीज़ देख रहे हैं जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। इसको हम एक्सेप्शंस में नहीं रखेंगे, इसको अपवाद में नहीं रखेंगे, बल्कि इसे हम पहचान सकते हैं ईजिली। पहचान ये है कि वहाँ पे पहले वाले में मैंने बताया कि वाई लास्ट में होता है और वाई के जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि BOY बॉय है, तो इस वाई के पहले
वॉवेल लेटर का यूज हुआ है। जैसे जैसे बॉय में है, देखिए BOY बॉय, तो वाई के जस्ट पहले क्या है, ओ है। ठीक उसी तरह से टॉय है, TOY टॉय, तो उस वाई के पहले क्या है, ओ है। ठीक उसी तरह से मंकी है, तो मंकी में MONKEY मंकी है, तो मंकी में वाई के पहले क्या है, ई है ना। उसी तरह से की में KEY की है, तो की में भी वाई के पहले ई है। तो यहाँ आप एक मार्केबल चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे ई और ओ ये दोनों ही वॉवेल लेटर हैं, और दोनों वॉवेल होने के कारण यहाँ पे ऐसा कुछ नियम लागू नहीं होता, यानी कि ES हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ना Y को I में चेंज करेंगे, ना ES जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको वही सिंपल तरीके से बनाना है, जैसे कि बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है, यानी कि S लगाकर प्लूरल बनाना। जैसे कि बॉय है, BOY बॉय, तो बॉय का इजली आप बना सकते हैं BOYS बॉयज। टॉय है तो ट्वाइस, है ना। मंकी है तो मंकीज, की है तो कीज। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो नियम है, इसके बाद देखिए, इसके बाद भी कुछ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं, है ना, जिसके लास्ट में FE, है ना। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई हैव नो ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड का यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको बस अपने कान के दरवाजे खोल के रखने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जिस नाउन के अंत में FE हो या F हो, है ना, तो उसमें उसको हम लोग क्या करेंगे कि FE को या F को हम लोग V में चेंज कर देते हैं। जैसा कि इसके पहले आपको मैंने बताया कि Y को I में चेंज कर देते हैं और ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे करना है कि यहाँ पे अगर लास्ट में किसी नाउन के अंत लास्ट में FE या F हो, तो उस FE और FE या F को हम लोग V में चेंज कर लेते हैं, और V में चेंज करने के बाद उसमें ES जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, जैसे उल्फ, WOLF, उल्फ मतलब होता है भेड़िया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लास्ट में F है ना, तो F है, तो यहाँ पे उल्फ का प्लूरल जब बनाओगे तो WOL और F को हम V में चेंज कर देते हैं और ES जोड़ते हैं, तो क्या होगा स्पेलिंग, WOLVES। ठीक है ना, WOLVES, उल्फ हो जाएगा। उसी तरह से देखिए वाइफ में है, जैसे WIFE वाइफ है, तो वाइफ में आप देख रहे हो कि लास्ट में F नहीं है बट FE है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि F या FE रहता है, तो FE है। तो यहाँ पे दो वर्ड, आप दो लेटर मिल रहे हैं, F और FE। ठीक है ना, F और E दो चीज मिल रहे हैं आपको, लेकिन दोनों के बदले में ऐसा नहीं है कि डबल भी लगाना है, डबल भी नहीं लगाना है, सिंगल भी ही लगाना है। यानी कि WIFE है तो WIVES वाइफ्स, है ना। इसका आप लोग वाइफ का प्लूरल बनाइएगा तो वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप अपने किताब में देख सकते हैं, नाइफ है तो नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, उल्फ है तो उल्फ्स हो जाएगा, लाइफ है तो लाइफ्स हो जाएगा। लिफ जो साइंस में आप पढ़ते हैं LEAF, लिफ मतलब पत्ती होता है, तो लिफ को भी प्लूरल में जब हम बनाते हैं तो LEAVES लिप्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सेप्शंस है, जिसको आपको क्या बन के याद करना पड़ेगा, तोता बन के याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर भी पैरोट बनना पड़ेगा, और पैरोट बन के बिल्कुल इसको रट जाना होगा। जैसे रूफ है, रूफ मतलब होता है छत, तो रूफ का रूफ्स हो जाएगा। उसी तरह से हुफ है तो हुफ का हुफ्स हो जाएगा। प्रूफ है तो प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। चीफ है तो चीफ का चीफ्स हो जाएगा, और स्कार्फ है उसका स्कार्फ्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी लास्ट में F है, लेकिन इस F के बाद हम लोग S जोड़ते हैं। F को V में नहीं चेंज करते हैं, इस F को
हम लोग वैसे ही रख देते हैं और एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि एफ के पहले कोई वॉवेल लेटर यूज हुआ है। यद्यपि आप देख रहे हो कि एफ के पहले वॉवेल लेटर है, करीब करीब 4 वर्ड्स में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो स्कार्फ लिखा हुआ है। तो स्कार्फ में आर तो वॉवेल नहीं है, आर तो कंसोनेंट है, तो फिर यहाँ पे हम ये नियम नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ये एक्सेप्शन है, आपको इसको याद कर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपको बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स मिलते हैं जिसको हम लोग ना इनसाइड वाले चीज को चेंज कर देते हैं। इनसाइड में अगर कोई भी अगर आपको वॉवेल्स पाया जाता है, यानी कि शब्दों के बीच में, है ना, वर्ड्स के बीच में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मैन, है ना, एम, आप बुक देख सकते हैं पेज नंबर 36, तो मैन है, तो मैन का जो प्लूरल होगा वो मेन हो जाता है, MEN में। तो मैन में आप देख रहे हो कि MAN, ए है, बीच में वॉवेल लेटर ए है, तो उस ए को हम क्या कर रहे हैं, ई में चेंज कर दे रहे हैं, तो मैन का मेन होगा। इसलिए बच्चों आप लोग कभी भी मैन का मैंस नहीं लिखेंगे, मैन का मेन होता है। उसी तरह से ओमेन का उमेन होता है, उसमें भी चेंज केवल ए को चेंज करेंगे ई में, तो उमेन हो जाएगा। उसी तरह से फुट है, FOOT, फुट मतलब पाँव होता है, तो फुट का हो जाएगा आपको फिट, FEET फिट। उसी तरह से गुज है, GOOSE गुज का हो जाएगा गिज, GEESE गिज। उसी तरह से तुथ है, तो तुथ का हो जाता है तिथ, TEETH तिथ। माउस है, माउस जो हम लोग चूहे को कहते हैं माउस, और कंप्यूटर का एक पार्ट है उसको भी माउस बोलते हैं, तो माउस का प्लूरल जो होता है वो माइस हो जाता है, MICE माइस, है ना। तो ये आपको कुछ इंटरनल वॉवेल को चेंज कर देना है, चेंज करके आपको बना देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि है, तो आपके बुक में बहुत सारे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर इसमें कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी वर्ड मिलते हैं जिसमें हम EN जोड़कर, यानी कि पेज नंबर आप 37 देखिएगा, EN जोड़कर हम लोग इसको प्लूरल बना लेते हैं। जैसे चाइल्ड है, CHILD चाइल्ड, तो चाइल्ड में चिल्ड्रन हो जाता है, CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है ना। उसी तरह से ऑक्स है, तो ऑक्स मीन्स बैल होता है, तो ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सेन, OXEN ऑक्सेन हो जाएगा। उसी तरह से ब्रदर है, तो ब्रदर का ब्रीदन, BRETHREN ब्रीदन। तो ये आपको ये चेंज किया जाता है ये। फिर उसी तरह से आपको एक 7 नंबर में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिसमें हम एस जोड़ देते हैं, है ना, लेकिन मेन वर्ड में कंपाउंड नाउन वाले वर्ड्स है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ना कि एक साथ कई 2-3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है फादर इन लॉ, है ना, तो फादर इन लॉ है, तो यहाँ इसका प्लूरल हो जाएगा आपको फादर्स इन लॉ, ठीक है ना, फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ मतलब होता है आई थिंक मुझे लग रहा है ससुर जी होता है ना, ससुर जी। और फिर इसके बाद से स्टेप ब्रदर मतलब होता है सौतेला भाई, है ना। स्टेप ब्रदर जिसे स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, उसी तरह से स्टेप ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। तो स्टेप ब्रदर्स इसका बनाएंगे, स्टेप्स में एस नहीं लगाएंगे, स्टेप ब्रदर्स। इसके लिए जरा आप एक बार किताब को देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसमें मतलब क्या किया जाता है कि दोनों तरफ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब कि इसको भी आपको याद कर लेना होगा, क्या बनकर, तोता बनकर, ठीक है ना। तो डियर का डियर, शिप का शिप, पाइस का पाइस, कैनन का कैनन, ये ऐसे वर्ड हैं जो सेम होते हैं, है ना। डियर का डियर, शिप का शिप। और हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फिश जो हम लोग मछलियों को खाते हैं या पानी में जो मछलियाँ होती हैं उसका भी प्लूरल फिश का फिश ही होता है, लेकिन कुछ लोग फिशेज भी यूज करते हैं, तो फिशेज भी सही है। और अगर आप केवल फिश भी लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में तो भी वो सही ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, 10 नंबर आप देखिएगा पेज नंबर 37 में, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर रूप में ही आते हैं,
है ना, हमेशा ही सिंगुलर रूप में रहते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता। जैसे न्यूज़, फर्नीचर, फ्रूट, हेयर, फिजिक्स, etc, इसका कोई मतलब ना प्लूरल नाउन होते, ये हमेशा सिंगुलर में ही होते, चाहे वो किसी भी रूप में यूज हो, वो इसी रूप में यूज होते हैं, ठीक है ना। सम नाउन्स आर, इसके बाद 11th नंबर है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे आर्म्स, ALMS आर्म्स, सीजर्स, वेजिटेबल्स, ट्राउजर्स, पीपल, etc। ये कभी भी आपको, एक आदमी को आप पीपल नहीं कह सकते हैं, जैसे पीपल मतलब लोग होता है, एक आदमी को आप पीपल नहीं कहेंगे, कभी प्लूरल में ही रहेगा, पीपल में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ट्राउजर्स, जो देखो ये जो मैं पहना हूँ इसको ट्राउजर्स बोलते हैं, तो इसमें एस ये प्लूरल में क्यों है, यद्यपि ये तो इस केवल एक है, एक ही मैं पहना हूँ, डबल थोड़ी पहना हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये दो टांग है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है ना। तो ये दो टांग है, टू मतलब टू पैर्स में पहनने के लिए इसका यूज होता है, तो इसको भी हम लोग ट्राउजर्स ही बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते हैं, ट्राउजर्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये प्लूरल फॉर्म में होता है। वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जियां, तो इसमें भी ये भी मोस्टली आप सब प्लूरल में ही यूज होता है। और सीजर्स कैंची, ऐसे जो कैंची से काटा जाता है, तो आप देखते हो कि कैंची में एक नहीं होता है, दो होता है, ये दो ब्लेड्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, तो दो ब्लेड्स होते हैं, इसीलिए सीजर को कभी भी हम लोग सीजर्स ही बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते। सीजर का मतलब क्या, एक ब्लेड हो गया, एक आपका सीजर का एक ब्लेड टूट गया और एक है। उसी तरह से शूज, जो हम लोग शूज पहनते हैं, पैर में शूज पहनते हैं, अगर आप केवल शू बोलते हैं, SHOE शू, तो कोई उसका मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि शूज कभी भी हम खरीदते हैं तो जोड़ा ही खरीदते हैं, क्योंकि आई हैव 2 लेग्स, है ना, तो जब दो पैर हैं हमारे पास, 2 फीट हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हमें दो जूते ही चाहिए, तो इसको कभी भी आप शूज ही बोलेंगे, शू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता। जैसा कि आपको नाउन में बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, है ना, तो महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे काइंडनेस, किसी की दयालुता को कोई दया करके और ऐसे आपके सर पे ऐसे प्यार से ऐसे सहला रहा है, इस तरह से ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो आपके ऊपर दया दिखा रहा है, काइंडनेस, है ना, आपके ऊपर दया दिखा रहा है। उसी तरह से चाइल्डहुड, बचपन में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही उछल कूद करते हैं, बहुत ही कूदते हैं, चैन से बैठते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, ये करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका चाइल्डहुड जो है, ये बचपन है, तो इसको भी आप प्लूरल नहीं होता। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप प्लूरल में, ऑनेस्टी प्लूरल में नहीं होता, कूल प्लूरल में नहीं होता, वाटर प्लूरल में नहीं होता, साल्ट प्लूरल में नहीं होता, ये सब कभी भी इसके प्लूरल होते ही नहीं है, चाहे मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। इसके बाद आपको क्या है कि चेंजिंग ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस इनटू प्लूरल प्रोनाउंस। अब कुछ प्रोनाउंस वर्ड भी हैं जिसका आपको क्या है कि प्लूरल होते हैं प्रोनाउंस वर्ड के। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई का वी होता है, ठीक है ना, आई का वी, आई माने क्या होता है, मैं, और वी माने हम लोग। तो आई मतलब मैं यानी कि सिंगुलर वर्ड है, और वी माने हम लोग यानी कि प्लूरल वर्ड है। तो उसी तरह से माइन है, माइन का आवर्स हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा। यू का चेंज नहीं होता, क्योंकि यू सिंगुलर में भी यू ही होता है, प्लूरल में भी यू ही होता है, लेकिन अर्थ हिंदी में चेंज हो जाता है। एक यू का मतलब तुम हो जाएगा, एक यू का मतलब तुम लोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही का प्लूरल दे हो जाएगा, इट का प्लूरल दे हो जाएगा, हर का प्लूरल देम हो जाएगा, इज या हर्स का प्लूरल डियर्स हो जाएगा, इट्स दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा, मी का प्लूरल अस हो जाएगा, माई सेल्फ का प्लूरल आवर सेल्फ हो जाएगा, योर्स का प्लूरल योर्स हो जाएगा, शी का प्लूरल आपको दे हो जाएगा, और हिम का प्लूरल देम हो जाएगा, इट का प्लूरल देम हो जाएगा, और दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा।
तो इतने सारे मतलब प्लूरल्स दिए हुए हैं। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है, यहीं पे आपका लास्ट टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि ये क्लास जो है वीडियो क्लास ये आपका नेट 30 मिनट्स का जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर ऑफ ए वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल। अब इज भी वर्ब है, तो इज का प्लूरल सीधे क्या होगा, आर हो जाएगा। इज मैंने है, आर मैंने हैं या हो, ठीक है ना। एम का प्लूरल भी आर होता है, वास का प्लूरल भी वर होता है, उसी तरह से हैज़ का प्लूरल भी हैव होता है। दैट्स ऑल। अब मैं बंद करूँ ना, अब पढ़ाई आपकी हो गई। और इसके बाद आप लोग क्या करना कि प्रैक्टिस वर्क बनाना है आपको। यस, प्रैक्टिस वर्क के लिए आप पेज नंबर 39 को देखेंगे और पेज नंबर 39 को क्या करेंगे कि प्लूरल फॉर्म, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ। इसका प्लूरल फॉर्म्स आपको लिखना होगा। जैसे फ्लावर है तो फ्लावर का क्या लिखेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे। मैन है तो मैन का क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे। अब इसमें देखिए ये पूरा खिचड़ी है, पूरा मिक्स किया हुआ है, आपको बहुत ही मतलब एकाग्र होकर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब में जल्दी जल्दी एस 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 प्लस ई एस जोड़कर प्लूरल बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सब मिक्सिंग किया हुआ है, आपको एकदम कदम फूंक फूंक के रखना होगा, इतना जान लीजिए। और फिर राइट द अपोजिट नंबर्स ऑफ। इसका बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर में आपको अपोजिट नंबर बनाना है। अपोजिट मतलब नंबर, यानी कि सिंगुलर में है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, और अगर प्लूरल में है तो उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है बुशेस, तो बुशेस प्लूरल में है तो बुशेज का आप हो जाएगा बुश, ठीक है ना, तो सिंगुलर में कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, तो ड्यूटी सिंगुलर में है तो यहाँ पे आपको प्लूरल में कन्वर्ट कर देना है, ड्यूटीज, DUTIES ड्यूटीज, ठीक है ना। इसके बाद आपको है सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन में है राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको करना ये है कि ई नंबर में आपको जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, जो अंडरलाइन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दीज आर माई फर्नीचर, तो इसमें जो अंडरलाइन फर्नीचर पे किया हुआ है तो आपको बताना है कि फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप अपने से सोच कर यहाँ पे बस फटाफट लिख दीजिएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल है, ठीक है। दैट्स ऑल, सब कुछ खत्म हो गया। ओके, तो अब आप बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अभी तक तो आप लोग जूम क्लास ही करते हैं, लेकिन आज मैंने ये पहला वीडियो बनाया है जिसमें वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया गया है, ये चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगेगा तो इसी तरह के क्लास मैं वीडियो बनाकर आपके ग्रुप में डालूंगा। इससे देखिए, इससे एक ये बेनिफिट ये है कि जिन लोगों का क्लास छूट जाता है, जिनके पास एक ही मोबाइल है और एक ही समय में बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो वहाँ क्लासेस टकराने लगते हैं, तो उस स्थिति में किसी न किसी का छूट सकता है। तो ये मेरा मतलब पहला ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है इसका, और मुझे लगता है कि ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इस चैप्टर का, तो इससे ये किसी का छूटेगा नहीं। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, इस वीडियो को देखिएगा और देख के इससे जो भी आपको लाभ उठाना है उस लाभ को उठा लीजिएगा, ठीक है ना। और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इस सारे इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो कीजिएगा और कॉपी में बनाइएगा। कॉपी में नहीं, ये जो बुक में जो बनाना है, बुक में जहाँ जहाँ जगह खाली है उसमें बुक में बनाना है। और जो डेफिनेशंस मैं भेजता हूँ उस डेफिनेशंस को आप कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो मैं चलूँ ना, ठीक है, थैंक यू।